बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। आप सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। मेरे क्रिसमस बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो। और इस बड़े दिन पर आप सबको खुदावन अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखने, अपनी हिफाजत में रखें और सबका क्रिसमस खुशियों भरा सेलिब्रेट किया जाए। मैं अभी डॉक्टर साहब को माइक दूंगा कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए मैसेज डिलीवर करें, जहानाबाद मसीही कम्युनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि सारे खिदमत के लिए जो हमारे नौजवान भाई राजा वॉल्टर साहब कर रहे हैं, वो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मसीहत है, ओवरसीयर पाकिस्तानी इन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ये काम कर रहे हैं वो बड़ा ख़ास है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वही करो। और ये फरमान खुदावंद यीशु का है कि अगर आपके पास 2 रोटियां हैं तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि खुदावंद ने अपने बंदा के दिल में ये बात डाली कि इस क्रिसमस के मौका पर ना सिर्फ बल्कि रमज़ान के मौका पर, क्रिसमस के मौका पर, ईस्टर के मौका पर, और हर रोज़ इनके इसी जगह से खुदावंद के हजूर खुराक लोगों को मुहैया की जाती है जो बेज़रूरी लोग होते हैं। आज भी एक बड़ी तादाद में देख रहा हूँ लोगों की कतार बनी हुई है, दाएँ बाएँ लोग खड़े हैं, उनको भी आज ये जो है तकसीम कर रहे हैं खुराक। सो हम आपके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं राजा भाई, और आप सबों के लिए, आपके सारे काम के लिए। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद इस काम को और ज़्यादा बढ़ाए, बरकत दे। और जितने लोग हमारे साथ हैं मैं इनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। हमारे साथ चौधरी साहब भी आज मौजूद हैं। तो चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और आप आए। पास्टर मत्ती करामत साहब हैं जो हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, पादरी अकील साहब हैं, और हम इनके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, राजा साहब के लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदावंद इस काम में और ज़्यादा बरकत डाले। खुदावंद मैं यीशु के नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ जब तूने खुदावंद अपने बंदा राजा वॉल्टर साहब को उठाया ताकि वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं और बेरोज़गारों, गरीबों के साथ खड़ा हो सके। तो हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी सारी खिदमत को फलदार और मौसर साबित कर और अपने हजूर मकबूल करा। इस क्रिसमस के मौका पर सीज़न में हमें बरकत दे और इस क्रिसमस के सीज़न में अपने जलाल का हमें इस्लाम करा। खुदा यीशु के नाम में आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। नाज़रीन, मैं इस वक्त जहानाबाद के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर VIP फूड पॉइंट है, और यहाँ के जो ऑनर राजा वॉल्टर साहब वो जो है 2019 से लेके अब तक लोगों में फ्री दस्तरखान चला रहे हैं। और शुरू में इन्होंने 2 टाइम किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 टाइम के ऊपर अभी कर रहे हैं। और ये अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, और साथ कुछ दोस्त हैं जो कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा हेल्प की जाती तो ये 2 टाइम ही करते, लेकिन हेल्प बहुत कम हो रही है जिसकी वजह से ये 1 टाइम चला रहे हैं। और आज जो है क्रिसमस का सीज़न शुरू हो चुका है, दिसंबर का महीना, और आज इन्होंने स्पेशली क्रिसमस का केक कटवाने के लिए नासिर जमील साहब को दावत दी और वो यहाँ पर आए। और इस जगह के ऊपर नासिर जमील साहब का आना ये इनके लिए बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि वो खुदा खादम हैं और उन्होंने स्पेशली आके यहाँ पर दुआ भी की और केक भी काटा क्रिसमस का, और इनको जो दुआएँ देकर यहाँ से चले गए। और हम राजा साहब से पूछेंगे कि उनके आने से आपकी जो इस वक्त जो कैफियत है वो क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु दी। बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखते हैं। तो आज इनके साथ इतना टाइम गुजारा, इन्होंने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जमील साहब का। तो डॉक्टर साहब को खुदा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि इनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते जो सुनने के लिए लोग घंटा घंटा 2-2 घंटे इनके टाइम का वेट करते हैं। तो पहले भी डॉक्टर साहब ने काफ़ी मुझे दुआएं दी, मुझे हौसला से भी काफ़ी दी, क्योंकि एक टाइम आया, आपको भी शायद पता है कि जब मैं इसको बंद करने के सिलसिले में था, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अपसेट था। लेकिन आज मैं इस मौके पे ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा रिज़ल्ट ट्रस्ट का, जो मुझे
इस तरह इन लोगों की खिदमत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करता है और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो इस सारी चीज़ में मैं यही कहूँगा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सारा खुदा का काम होता है, ये खुदा ही काम है। जो लंगर, ये खाना पीना जितना भी ये खुदा की तरफ से होता है। तो खुदा जितना भी काम लेता है मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अभी ये ख़ास क्रिसमस के दिनों में हमारा जो फोकस है वो इन्हीं लोगों पे ज़्यादा होता है। हम अपने दुकानें, हम अपने कारोबार, अपने मिलना जुलना, अपनी 100 एक्टिविटीज़ को छोड़ के हम इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। और खुदा के फजल से योहानाबाद भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा महीना क्रिसमस मनाया जाता है। तो खुदा के फजल से पहली दिसंबर से ही यहाँ से अभी तक तकरीबन कोई रज़क के ट्रस्ट के ताउन से मैं कोई 5 से 6 लाख के करीब जो आइसक्रीम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ मुख्तलिफ स्कूलों में। हाँ जी, स्कूलों में, योहानाबाद से बाहर भी गए हैं। मतलब जो जिसमें मेरा जो टारगेट था वो ये था कि जो स्कूल के बच्चे हैं, यतीम खाने हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, क्योंकि आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है, वॉल्स का एक मैं आ रहा है यहाँ पे ना, तो आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी कोई मना नहीं करता। बेशक बर्फ़बारी भी हो रही है, उसमें आइसक्रीम किसी भी को ऑफ़र करते हैं तो वो बड़े शौक से खाता है। तो अभी भी दिन गुजर रहे हैं, लंगर रोज़ की रूटीन में चल रहा है, और अभी जितने भी दिन पड़े हुए हैं इसमें जो क्रिसमस आने में, उस वक्त तक खुदा के फजल से जो कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पे होती रहेगी। आज क्रिसमस केक कटिंग हुई जमील नासर साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ। मैं समझता हूँ कि मैं एक लकी आदमी हूँ कि जिसमें आज डॉक्टर साहब ने मुझे इतना टाइम दिया। तो बफजल खुदा जब क्रिसमस वाले दिन सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक ये लंगर पॉइंट ओपन रहेगा। इस सारा दिन यहाँ पे जो है 3 टाइम खाना, हलवा पूड़ी, कौरमा और ये अंडा कोफ्ता, इस तरह के हमारे जो मेन्यूज़ होते हैं वो चलते रहेंगे। तो उसके बाद भी खुदा जितना भी काम लेगा कभी सुस्ती नहीं होगी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुछ कैश प्राइज़ भी देते हैं ईद वगैरह के ऊपर, तो क्रिसमस के ऊपर कुछ कर रहे हैं कैश प्राइज़ का कुछ? देखिए गौरी साहब, वो जो टाइम था वो हम रिलैक्स थे, काफ़ी रिलैक्स थे, तब हमने शुरू किया था। तो मुझे स्पोर्ट जो मुझे स्पोर्ट है वो मेरे भाइयों की है। ठीक है। तो वॉल्टर ब्रदर्स जो हैं वो हम सारे मुशावरत के साथ चलते हैं। तब हम फाइनेंशियली भी थोड़े ठीक थे, तो भी आप भी जानते हैं कि रोज़ की बुनियाद पे लंगर देना और फिर अपने बजट को मतलब कायम रखना ये मुश्किल हो जाता है। तो अब वो पहले वाली सकत नहीं है हमारे में। तो हम समझते हैं कि हम रोज़ इनको, जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, रोज़ इनको खाना ही हम मुहैया कर दें, या डबल रोटी, कच्ची सब्जियाँ लेके जाते हैं, यहाँ से दूध मिलता है, जूसेस मिलते हैं, ब्रेड मिलती है। तो यही चीज़ें इनको हम प्रोवाइड करते रहे। हम समझते हैं यही हमारी इज़्ज़त रही थी इसमें, और हमें खुशी होती है कि जब ये शाम को लोग अपने पूरे ख़ानदान के लिए जब यहाँ से लेके जाते हैं। जी, आपको बताने का मतलब अब यही है कि फ़ाइनेंशियली वो पहले वाली सकत नहीं है, लेकिन खुदा के कामों को, खुदा की कुदरत को कोई समझना मुश्किल काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा या इतने मुझे यहाँ से इनकम हो जाएगी तो ज़रूर भी देंगे इनकी तरफ से। आपने कुछ प्लान किया था कि एक दीवार बनाई थी जिसके ऊपर आपने जूतियाँ, बर्तन वगैरह, इस दफ़ा कोई प्लान नहीं किया इस तरह का? सर वो खुदा के फजल से रोज़ाना की बुनियाद पे वो चलता है। अच्छा। तो यहाँ पे लंगर तकसीम करना वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये मेरा फूड पॉइंट, इसको मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। तो लोग फिर यहीं पे आते हैं। अगर मैं लंगर पर इसको फूड पॉइंट को बंद करता हूँ तो मेरे कम से कम 2 घंटे जो ना वो ज़ाया होते हैं। अगर ख़ुद नहीं कमाऊँगा तो इनको कहाँ से खिलाऊँगा ना। तो वो जो वॉल ऑफ जीसस वो घर में खोलने का मकसद ये है कि वन शुड बी सेव, एक बंदे की इज़्ज़त रह जाती है, या कोई यहाँ पे सड़क पे खड़े होकर उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। वॉल ऑफ जीसस वो चलती रहेगी और चलती रहेगी। वॉल ऑफ राजा वाल्टर होती तो शायद दूसरे दिन भी ना चलती। ये वॉल ऑफ जीसस है, ये चलती रहेगी, ये खुदा का निज़ाम है, ये खुदा ही चलाता रहेगा। और मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि ये खाना और ये कपड़े, ये जूतियाँ, ये गरीब लोगों में जब तकसीम होता है और ये इनकी ज़रूरियात रोज़ पूरी हो रही है, तो मैं उसको खुदा के ऊपर एक और पुख्ता यकीन हो जाता है कि वाकई में खुदा अपने लोगों को भी शर्मिंदा या मायूस नहीं होने देता है। नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर क्यों पैगाम देना चाह रहे हैं? नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं यही कहूँगा कि आज आप अपनी खुशी को देखें, किसी को खुश करके देखें। सिर्फ क्रिसमस को अपने कपड़े छोड़ दिएगा, अपना खाने को छोड़िएगा, कुछ हल्का फुल्का इंतज़ाम कर लीजिएगा। अगर आप किसी गरीब को, जिसके पास बिल्कुल भी ऐसे वसाइल नहीं है या जो क्रिसमस नहीं मना सकता है, उसको आप एक दफ़ा खुश करके देखिएगा। यकीन करके जानिए, आप अगले क्रिसमस में भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। आप हमेशा किसी ना किसी दूसरे की, गरीब शख्स की, किसी मुस्ते की आप मदद करते रहेंगे। और एक्चुअली क्रिसमस यही है, खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसने हमारे लिए फ़िदिया दिया था। आज हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात को छोड़कर उन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, और फिर एक्चुअल क्रिसमस आप देखिएगा कि आप वो मनाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, जिस तरह राजा वाल्टर साहब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और अभी तक खुदावंद के फजल से क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, कोई भी मज़हब से तल्लुक़ हो, वो यहाँ पर जब आता है बंदा तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाता है खाने के लिए। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह के जो दोस्त अहबाब, जो इस तरह के जो फ्रेंड्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में अगर काम करना चाहें तो हमारे मसीही कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो एक बड़ा ही अजीम काम होगा जो कि
गरीब लोगों के लिए एक वक्त की रोटी ज़रूर करेगा, चाहे वो दोस्तों की मदद से करे और अपने आप को मेन रख कर भी करे, लेकिन खुदा की ब्लेसिंग ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए। और मैं आपको अपने नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इस तरह के काम करते रहें और इस तरह इनका कारवां चलता रहे। और नासिर जमील साहब ने जो इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। पास्टर साहब जो हैं बड़े खूबसूरत पैगाम जो देते हैं दुनिया में, और एक नाम है वो खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं नासिर जमील साहब। आज वो जैसे ही पाकिस्तान में आए हैं तो राजा वॉल्टर साहब के पास आए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये कैसी एक खुशी की खबर है कि आप राजा वॉल्टर के पास आए हैं खुद चलकर, और इसके बारे में आप कौन को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, सर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। राजा साहब के पास तो एक आम सा खादम आया है, राजा साहब के पास तो फरिश्ते भी चल के आ जाते हैं। तो बाइबल में मैं ये बात सच बात है, जब आप किसी यतीम गरीब की खिदमत करते हैं और उसको खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा देते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब तुम छोटों के साथ ऐसा करते हो तो मेरे साथ करते हो। मेरी क्या औकात और हैसियत है, यहाँ तो खुदा खुद चल के आ जाता है। तो मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप राजा वॉल्टर का हिस्सा बनना चाहते हैं इस खिदमत का, तो अपने दिए में से ज़रूर अपना कुछ निकालिए। यहाँ पर लोग सब्ज़ियाँ देते हैं, यहाँ पर ये खाना रोज़ देते हैं, यहाँ पर ग्रोसरी दी जाती है, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं की खिदमत की जाती है। तो ये हकीकत में यीशु मसीह की खिदमत है। खुदा यीशु कहता है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी नहीं की। तो लोग जो बड़े लोग हैं वो कहेंगे कब? खुदावंद ने कहा जब तुमने छोटों के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ किया, तुमने उनको रद्द किया तो मुझे रद्द किया। तो राजा साहब अपने इस पॉइंट VIP पॉइंट पर गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को दावत देते हैं कि आओ और आकर मुफ्त लो। और किसी ने क्या ही खूब कहा है, मरीज़ाने गुनाह को दो खबर फैज़ मसीहा की, बिला कीमत दुआ मिलती है, आए जिसका जी चाहे। तो ये दर हर के लिए खुला है, मुस्लिम आए, हिंदू आए, सिख आए, मसीही आए, सब के लिए खुला हुआ है। सो खुदावंद आपको बरकत दे, अपने हाथों को बढ़ाइए और राजा साहब की मदद कीजिए ताकि ये पॉइंट और ज़्यादा बढ़े और आप यीशु मसीह की खिदमत करें, फरिश्तों की खिदमत करें। गॉड ब्लेस।